कैलाश पर्वत की सुबह हमेशा शांत, दिव्य और सौम्य होती है। हिमालय की हिमश्वेत चोटियों पर सूर्य किरणें पड़ते ही पूरा पर्वत मानो स्वर्णिम आभा से दमक उठता है। इसी पवित्र पर्वत पर भगवान शिव का निवास था, जहां तप, योग और शांति का अद्भुत संगम था। लेकिन एक दिन कैलाश में ऐसा तूफान उठा जिसने देवताओं तक को भयभीत कर दिया। कारण था माता पार्वती का भयंकर क्रोध, और इस क्रोध के पीछे छिपी थी एक ऐसी घटना जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। उन पार्वती का स्नान और शिवगणों की सीमा लंघ। एक दिन माता पार्वती अपने भवन में स्नान कर रही थी। बाहर शिवगण हमेशा की तरह पहरा दे रहे थे। लेकिन पार्वती के मन में एक प्रश्न उठता था, मेरे घर में प्रवेश का अधिकार किसका है और सीमा कौन तय करता है? वे स्वयं देवी थी, लेकिन शिवगण हमेशा भगवान शिव के आदेश का पालन करते थे, पार्वती के नहीं। माता को यह बात कई बार खटक चुकी थी। उसी समय भगवान शिव अचानक वहां आए और बिना किसी रोक टोक के भीतर प्रवेश कर गए। ये उनके लिए सामान्य था, लेकिन माता पार्वती को असहज लगा कि शिवगणों ने उन्हें रोका भी नहीं। उनके हृदय में ये चोट पहली बार नहीं लगी थी। उनका क्रोध भीतर ही भीतर सुलगने लगा। एक नया रक्षक मां का निर्णय पार्वती ने सोचा। यदि कैलाश का पहरा केवल शिवगणों के आदेश पर चलता है, तो मेरा अपना कोई क्यों नहीं? उन्होंने अपने शरीर के चंदन और उबकन से एक दिव्य बालक का निर्माण किया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और कहा, बेटा, आज से तू मेरा द्वारपाल है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आएगा, इवन यदि वे स्वयं महादेव ही क्यों न हो। ये था गणेश का दिव्य जन्म, लेकिन शिव अभी इस सत्य से अनजान थे। प्रेम महादेव का नाम और टकराव। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश ने हाथ जोड़ते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माता के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव आश्चर्यचकित रह गए। उनके कई शिवगण गणेश पर चिल्लाए, ये कौन है जो महादेव को रोक रहा है? लेकिन गणेश अटल रहे। शिवगणों ने गणेश को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अकेले ही सभी गणों को परास्त कर दिया। इससे शिवगण क्रोधित हो गए और युद्ध छिड़ गया। सर त्रिशूल का प्रहार और माता का क्रोध। जब बात अत्यधिक बढ़ गई तो महादेव को स्थिति नियंत्रित करने के लिए अपना त्रिशूल चलाना पड़ा। त्रिशूल के प्रहार से गणेश का शीश कटकर पृथ्वी पर गिर गया। पूरा कैलाश मौन हो गया। वातावरण में शोक की गूंज फैल गई। उसी क्षण माता पार्वती स्नान से बाहर आई। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को निर्जीव देखा, उनका हृदय चीर गया। उन्होंने चीखते हुए कहा,
ये किसने किया? शिवगण कांपते हुए बोले प्रभु ने। और यही वह क्षण था जब माता पार्वती का सबसे भयानक क्रोध प्रकट हुआ। पान जगत को स्तब्ध कर देने वाला क्रोध। माता का क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी पृथ्वी कंपने लगी, पर्वत बिखरने लगे, आकाश लाल हो उठा, देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। उन्होंने घोषणा की, आज सभी देवताओं, सभी लोगों, सभी गणों को मेरे शाप से कोई नहीं बच पाएगा। जिस पुत्र को मैंने जन्म दिया उसे तुम सबने मिलकर मारा है। आज मैं अपने शोक और क्रोध से पूरे संसार को नष्ट कर दूंगी। देवताओं ने भय से भाग कर मरा। विष्णु और शिव को बुलाया। ब्रह्मा ने विनम्रता से कहा, देवी शांत हो जाइए, आपका क्रोध संहार कर देगा। पार्वती का सर तुम झूठा। जिस संसार ने मेरे पुत्र की रक्षा नहीं की उसका नाश उचित होगा। देवता तसहाय हो गई। क्षेत्र मान तो पचारे के लिए प्रायश्चित। अब भगवान शिव आगे हरे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी मुझसे भो डाली है, मैं आपके क्रोध को स्वीकार करता हूं। अपने पुत्र को पुनर्जीवन मिलने तक मैं अपने आप को दोषी मानकर प्रायश्चित कराऊंगा। महादेव ने सर्वदेवता को आदेश किया। उत्तर दिशा में जो गहरा प्राणी ने उसका शीश में तरहा, उसका सुरसी गणेश को पुनर्जन्म मिलेगा। देवता को एक हाथी का बच्चा मिला और उसका शीश लाकर गणेश के शरीर से छोड़ा गया। फिर महादेव ने अपने हाथों से गणेश में प्राण थोपे। गणेश जीवित हो गए। माता का क्रोध शांत होना। जैसे ही गणेश ने मीमांग को देखा, उनके मुख मुस्कान फैल गई। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया। अब शिव बोले, गणेश अब से मेरे गणों के प्रधान होंगे, प्रथम पूज्य होंगे। ब्रह्मांड का हर कार्य इनकी पूजा से शुरू होगा। माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उनका क्रोध शांत हुआ और संसार फिर से सुरक्षित हो गया। क्रोध का कारण वास्तव में क्या था? माता पार्वती का क्रोध मात्र पुत्र की मृत्यु के कारण नहीं था। वह इसलिए भी था क्योंकि उनके आदेश को शिवगणों ने हमेशा हल्के में लिया। परिवार में समान आदर और सम्मान की कमी महसूस हुई। उनका द्वारपाल, उनका पुत्र, उनकी गरिमा का प्रतीक था। शिव का त्रिशूल चलना उनके दिल को सबसे अधिक चोट पहुंचा गया। उनका क्रोध अन्याय के खिलाफ था और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिला, उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। ना ये इस घटना से मिलने वाला संदेश, यह कथा हमें सिखाती है, एक परिवार
किसी के अधिकारों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मां का स्नेह अद्वितीय होता है और उसके क्रोध की शक्ति अपार। गलतियां स्वीकार कर लेने से भी बड़े संकट टल जाते हैं।